Hello everyone, welcome back to my channel UGC Net and JRF with Jayanti. Hope you all are doing very well. And today I have got a very important video for you all. Okay, UGC Net and JRF जो एग्जाम है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है, but some of the students still don't know about it or maybe don't have the exact idea what is this exam for and इस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है. So I have collected some very important, the most important news about the exam. वाई टू डू नेट एंड जेआरएफ, जो आपका यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का एग्जाम है, आपको क्यों देना चाहिए. दिस एग्जाम इज फॉर होम, किसके लिए है ये एग्जाम, कौन से स्टूडेंट्स को ये ट्राई करना चाहिए, हु शुड ट्राई द नेट एंड जेआरएफ एग्जाम, इस पर हम डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द बेनिफिट्स, अगर आप यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्लियर करते हो तो उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या आपको उसके फायदे मिलते हैं और इसे आपको करना चाहिए या नहीं. Everything you need to know that we will be discussing today about the basics of this exam, how to start from basic. किसी भी एग्जाम को देने से पहले उस एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए. Right, so today we'll talk about what is this exam for. UGC नेट एंड जेआरएफ का एग्जाम किस लिए, किसके लिए और क्यों होता है और क्यों important है आपके लिए ये एग्जाम. Okay, so we'll talk over these important discussions. Before we proceed, if you are new to my channel, then please subscribe to it and share with all your friends and like if you find it helpful, and also put your comments after watching the video. Myself Jayanti, I have cracked NET and JRF in commerce and I have been working as UGC NET faculty, and currently I am also a research scholar and also working as an international educator. So that's about me. So subscribe to my channel and hit the bell icon if you are new. Okay. Now let's proceed and let's see what is the very first discussion we are having. Why to do नेट एंड जेआरएफ, तो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का एग्जाम आपको क्यों देना चाहिए और ये आपके लिए है या नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, टीचिंग एंड ऑल्सो टीचिंग इन एन यूनिवर्सिटी, ना कि स्कूल में, अगर आपको कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने में इंटरेस्ट है, इफ यू डिजायर टू टीच इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, और यू वांट टू परस्यू रिसर्च इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो एज अ प्रोफेसर, देन दिस एग्जाम इज फॉर यू ओनली. अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना होगा फॉर श्योर. ओके, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज द फर्स्ट रीजन ऑफ अपियरिंग दिस एग्जाम. देन एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर देते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो. और अगर आप नेट के साथ साथ जेआरएफ भी क्लियर करते हो, ये यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का एग्जाम होता है, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको नेट या नेट एंड जेआरएफ बोथ में से सिलेक्ट करना होता है. नेट आपको थोड़े कम नंबर पर भी मिल जाएगा, नेट के लिए भी अच्छी खासी परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए, बट जेआरएफ के लिए यू हैव टू बी ऑन सम ऑफ द टॉप कैंडिडेट्स. ओके, जेआरएफ आपको तभी मिलेगा जब आप गिने चुने कैंडिडेट्स में थे, यानी टॉप परसेंटाइल, टॉप मार्क्स आप लेके आएंगे, तो नेट के साथ साथ जेआरएफ भी मिलेगा, जो आपका एक स्पेशल एडवांटेज है. क्या स्पेशल एडवांटेज है? जेआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप. तो इसमें आपको रिसर्च फेलोशिप यानी पैसे मिलेंगे, जब आप पीएचडी करेंगे, रिसर्च वर्क करेंगे, तो उस दौरान आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा. ओके, आफ्टर क्लियरिंग नेट यू विल बी एलिजिबल फॉर बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में यूजीसी नेट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. Okay, candidates who have qualified NET and JRF may potentially work as researcher for other companies. आप एक रिसर्चर की जॉब भी कर सकते हो अगर आपने नेट और जेआरएफ क्लियर किया है. ओके, देन जेआरएफ का जो अमाउंट है वो बहुत अच्छा अमाउंट आपको मंथली मिलता है, 31,000 to 35,000 अप्रोक्सीमेटली एवरी मंथ, विच कवर्स हाउसिंग एंड अदर एक्सपेंसेस. सो अगर आप यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हो, जिसके लिए आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है अगर आपका नेट क्लियर है, सो यू विल गेट and fellowship amount during your PhD coursework and PhD whole duration. PhD जितने टाइम तक आपका चलेगा आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलता रहेगा, 30,000, 35,000, और अभी बढ़ भी गया है रिसेंट में, राइट. तो आपको ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको पैसे भी मिलते रहेंगे और आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी पीएचडी की, अगर आप जेआरएफ भी क्लियर करते हैं तो. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द बेनिफिट्स. बेनिफिट्स वही हैं जो मैंने अभी रीजन बताया आपको. पहला, यू विल बी एलिजिबल फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आपको फेलोशिप अमाउंट मिलने लगेगा अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है. सेकंड, यू विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए जेआरएफ की जरूरत नहीं है, ओनली नेट इज रिक्वायर्ड, ओनली नेट. जेआरएफ आपको
तब हेल्पफुल होगा जब आप पीएचडी करना चाहते हो। आपको एक मंथली फेलोशिप अमाउंट मिलेगी 30 से 35 हजार के बीच। अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू जो होते हैं उसमें भी यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन वाले बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, जैसे वेल में, ओएनजीसी, एनटीपीसी। सो गवर्नमेंट जॉब भी आप कर सकते हैं यूजीसी नेट क्लियर करके, अगर वैकेंसी उसमें निकल रही है जिसमें यूजीसी नेट रिक्वायरमेंट मांगा गया है तो वो भी आप कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर इन यूजीसी एकेडमिक जॉब पोर्टल, यूजीसी की एक वेबसाइट है जिसमें आपका जॉब पोर्टल है, उसमें आप अपना जो डिटेल्स है, आपने अगर यूजीसी नेट क्लियर किया है, जेआरएफ क्लियर किया है तो वो उसमें डाल सकते हैं। तो उसमें आपको जॉब्स मिलती है, अगर आप जॉब्स अवेलेबल हो और आप उसके लिए क्वालिफाइड हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो वो आपको जॉब वहां से भी मिल सकती है। Okay, so the UGC has launched a new initiative to assist NET PhD qualified people in finding suitable employment. ये नेट और पीएचडी, नेट क्लियर करने वालों और पीएचडी क्लियर करने वालों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट तरीका ढूंढा गया है जिससे उन्हें जॉब मिल सके जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं। ओके, सो एक्सेलरेटेड करियर ग्रोथ इन करंट जॉब, अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, अगर किसी भी लाइन में पीएचडी करना चाहते हैं तो ये जो एग्जाम है वो आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। नाउ वी टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ द एग्जाम, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द पैटर्न। ओके, तो इसमें दो आपके पेपर होते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम में, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 के लिए आपको मिलेंगे 1 घंटे और पेपर 2 के लिए आपको 2 घंटे, टोटल 3 घंटे आपको मिलते हैं। टोटल ड्यूरेशन इज 3 आवर्स, टोटल ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। तो इन 3 घंटों में से अगर आपका पेपर 1 जल्दी कंप्लीट हो जाए तो बचा हुआ टाइम आप पेपर 2 में भी यूज कर सकते हैं। तो टोटल 3 घंटे का एग्जाम होता है पेपर 1 और 2 को मिला के। ओके, 3 आवर्स इन टोटल, दिस इज द टोटल ड्यूरेशन गिवन हियर, टोटल। और ये आपका ऑनलाइन एग्जाम है, अभी बीच में ऑफलाइन किया गया था लेकिन पेपर लीक एंड एग्जाम कैंसिलेशन की वजह से फिर से इसको सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है, फिर से इसे ऑनलाइन कर दिया गया है, विच इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ऑनलाइन एग्जाम हो गया। पेपर 1 जो है वो कॉमन होता है सबके लिए, जो भी बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे पेपर 1 सबके लिए कॉमन है और पेपर 1 इज कंपल्सरी। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जो आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ऑप्शन इसमें होता है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, संस्कृत, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप पेपर 2 में चूज कर सकते हैं। पेपर 1 आपको वही लेना होगा जो है कंपल्सरी। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ईच फॉर 2 मार्क्स, 100 मार्क्स हो गए। पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ईच फॉर 2 मार्क्स, 200 मार्क्स। सो टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हो गया? 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम हो गया, राइट? 300 मार्क्स का एग्जाम आपका हो गया। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर 40 प्लस आपके सही हो गए देन हाई चांसेस दैट यू विल गेट द जेआरएफ। और अगर पेपर 2 में आपके 100 में से 60, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन सही होते हैं देन लाइक मोर देन इनफ, आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। उससे थोड़ा कम होता है तो नेट क्लियर हो जाएगा, बट जेआरएफ के लिए थोड़ा आपको ज्यादा मार्क्स लाने चाहिए। एंड आपको इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है इस एग्जाम का, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, नो नेगेटिव मार्किंग, जीरो। अगर आपको नहीं भी आता है देन प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। ओके, क्योंकि हो सकता है तुक्का में सही हो जाए, गलत हो जाए, सही हो जाए तो फायदा ही है, गलत होने से आपको कोई नुकसान नहीं है, राइट? सो द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंग्वेज क्या है इसमें? इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज है। इंग्लिश अगर आप पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो, दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। सो दिस वाज अबाउट द एग्जाम। और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आपको मास्टर्स क्लियर करना चाहिए, यू हैव टू क्लियर योर मास्टर्स। एमकॉम हो गया, एमए हो गया, जो भी मास्टर्स की डिग्री है, पीजी की डिग्री है, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या तो आप लास्ट ईयर में होने चाहिए, लास्ट सेमेस्टर में भी हो के आप दे सकते हैं ये एग्जाम। लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में अगर आप दे रहे हैं ये एग्जाम तो जब तक आपका रिजल्ट निकलता है तब तक आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, सो आप लास्ट सेमेस्टर में भी ट्राई कर सकते हैं, और आपका मास्टर्स अगर कंप्लीट हो चुका है देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई। नाउ लेट्स कम टू द पेपर 1। पेपर 1 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन कौन सा चैप्टर होता है, कौन कौन सा यूनिट होता है? दोनों पेपर में आपको 10 यूनिट तैयार करने हैं। सिलेबस इसका बहुत वास्ट है, लेट मी टेल यू वेरी लाइक ट्रू दैट द सिलेबस इज वास्ट, सिलेबस बहुत बड़ा है, बट अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट, बिकॉज आई कुड ऑल्सो क्रैक दिस एग्जाम विथ माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप भी बहुत आराम से इसको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं with a very good and proper strategy and a lot of hard work, right? Because there is no substitute to hard work. So let's see, इसमें आपका 10 यूनिट्स कौन कौन सा है?
टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके टीचिंग से रिलेटेड सारे आपके कंटेंट होंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको रिसर्च पढ़ना होगा। कॉम्प्रिहेंशन, आरसी आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना है, आरसी। कम्युनिकेशन वाला चैप्टर में आपका मॉडल्स आएगा, कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो गया फोर्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मैथ्स होगा। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो इस यूनिट के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, बिकॉज इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कैट लेवल के, राइट। सो मैथ्स होगा आपका फिफ्थ यूनिट। सिक्स यूनिट इज लॉजिकल रीजनिंग, वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट यूनिट, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया, बहुत सारी इसमें चीजें पढ़नी होती है। डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई आएगी आपकी, एक हाई लेवल की डीआई आती है। एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द लेटेस्ट पैटर्न एंड चेंजिंग लाइक क्वेश्चंस आइडियाज, राइट। जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको उस हिसाब से अपना एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि 10 यूनिट पढ़ लिए, बैठ गए और एग्जाम निकल जाएगा, नो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू मेक योर प्रिपरेशन डायनामिक, यू हैव टू मेक योर प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि आपका एम एग्जाम निकालना है, ना कि इन सारे यूनिट्स का नॉलेज लेके बैठे रहना, राइट। यूनिट 8 इज आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा है तो ये यूनिट आपके लिए इजी है। पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, नेक्स्ट यूनिट है। और हायर एजुकेशन सिस्टम आपका लास्ट यूनिट है। तो ये सारे यूनिट्स आपके पेपर 1 में रहेंगे, और ये सबके लिए कॉमन है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हिंदी के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, पेपर 1 इज कॉमन एंड ऑल द यूनिट्स आर कॉमन फॉर एवरीवन। क्लियर। पेपर 2 में क्या है, यहाँ हम पेपर 2 कॉमर्स की बात करेंगे, बिकॉज माई पेपर 2 वॉज कॉमर्स, सो आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन कॉमर्स ओनली फॉर पेपर 2, एंड आई विल ऑल्सो मेक वीडियोज फॉर पेपर 1। यू कैन डेफिनेटली फॉलो माई चैनल एंड फॉलो माई कंटेंट, बिकॉज अभी जो आपका जून में एग्जाम हुआ, फिर अगस्त में उसका री एग्जाम हुआ, उसमें जो मैंने एमसीक्यूज के वीडियो बनाए, कंटेंट के वीडियोज बनाए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले। जब अभी रिसेंटली मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, उसमें कम ही वीडियोस बनाए हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्वेश्चन में एग्जाम में टच हुए। ओके, सो यू शुड डेफिनेटली फॉलो द कंटेंट एंड एमसीक्यूज ऑफ माय चैनल, you will get a lot of help in your exam, that's my guarantee। Okay, and if you need any specific help, if you want me to make a video on specific like concept, content or anything, you can put that in the comment box। So commerce में आपका कौन कौन से यूनिट्स है, let's see। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, यूनिट 1। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यूनिट 2। बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट 3। बिजनेस फाइनेंस, यूनिट 4। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, इसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, मीन, मीडियन, वो सब भी पढ़ना है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें पढ़नी है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी मास्टर्स तक कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन में, इंटर में, यानी +2 यूजी पीजी में जितना भी कॉमर्स में आपने सब पढ़ा है, वो सब तो इसमें है ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ओके, जो आपको इसमें नया मिलेगा, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक के बारे में पढ़ना है सारे। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस लॉ, इनकम टैक्स, लास्ट आपका है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये सारे आपके यूनिट्स पेपर 2 में है, बस यही है, यूनिट 1 से यूनिट 10 पेपर 2 कॉमर्स का ये है। तो हमने आज डिस्कस किया यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, आपको इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, then definitely you should go for this exam, you can crack it with a good strategy। Okay, we will discuss about it in this channel, and I am here to help you all। So hope you find this video helpful and informative. If you do, then please put it in the comment box, and also like and share with your friends। So see you again with a very like informative video, and also thank you so much for watching this video again. Please like, share and subscribe। Okay, so see you again guys, bye bye।